अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। सबसे पहले आप तमाम दोस्तों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबादी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 20 अप्रैल जुमरात का दिन है। इस तरह कतर में और गल्फ की कंट्री में आज 29वां रोज़ा कंप्लीट हो चुका है। इंशाअल्लाह कल यानी कि 21 अप्रैल जुमा को ईद का दिन होगा। मिनिस्ट्री ऑफ औकाफ की तरफ से इसके बारे में ऐलान आ चुका है। इससे पहले मैं कई वीडियो में आप लोगों को बता चुका था कि बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इस साल सिर्फ 29 दिनों का रोज़ा होगा और बहुत उम्मीद है कि 21 अप्रैल जो कि जुमा का दिन पड़ रहा है तो 21 अप्रैल को ईद होगी, क्योंकि आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जिसके ज़रिए एडवांस में मालूम कर सकते हैं कि कब ईद आ रही है। इसी तरह कब रमज़ान आ रहा है, कब रमज़ान ख़त्म होगा। जो लोग इस वीडियो को कतर से बाहर से गल्फ कंट्री से देख रहे हैं तो ऐसे सारे लोगों को भी ईद की बहुत बहुत मुबारकबादी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी ज़िंदगी में इस तरह की 50 ईद लाए। इसी के साथ साथ आप लोगों को ये भी याद दिलाता चलूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ औकाफ की तरफ से ऐलान आ चुका है कि ईद की नमाज कितने बजे होगी। तो ईद की नमाज फजर की नमाज के 1 घंटे के बाद यानी कि 5:21 पर होगी। इसको मैंने कल वाली वीडियो में शेयर किया था, लेकिन दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं ताकि आप में से जिन भाइयों ने कल वाली वीडियो को नहीं देखा है तो आज की वीडियो देखकर उन्हें मालूम पड़ जाए। यहाँ पर आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि गल्फ कंट्री में और कतर में ईद की नमाज की जो टाइमिंग फिक्स हो जाती है वही टाइमिंग होती है। 1 मिनट भी आगे पीछे की गुंजाइश नहीं होती है। बेहतर है कि आप ईद की नमाज से 5-10 मिनट पहले मस्जिद पहुंच जाएं या एक ईदगाह पहुंच जाएं ताकि आप वहां जाकर के आराम से ईद की नमाज अदा कर सकें। इसी तरह यहां पर आप लोगों को ये भी बता दूं कि कल यानी आप लोगों को फजर की अजान 3:45 बजे होगी। अजान के 15 से 20 मिनट या ये कि ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा के अंदर अंदर में नमाज हो जाती है। तो नमाज के ख़त्म होने के बाद में पौने घंटा या ये कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा के बाद में यानी कि 5:21 पर ईद की नमाज होगी। तो यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं कि जब आप फजर की नमाज के लिए जाते हैं तो पूरी तैयारी के साथ में जाएं। फजर की नमाज पढ़ने के बाद में 1 घंटा मस्जिद में ही वेट कर लें, या ये कि अगर उस मस्जिद में ईद की नमाज न हो तो जहाँ पर भी ईद की नमाज हो तो उसी हिसाब से आप जाएं। आप चाहें तो आपके जो आसपास में जो मस्जिद है उसके इमाम से भी इसके बारे में पूछ सकते हैं, ईदगाह के बारे में। पूरे कतर में टोटल 590 मस्जिद और ईदगाह में ईद की नमाज होगी। यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ में और भी शेयर कर देता हूँ, वो ये कि आप में से अगर कोई बंदा मेरे साथ में वीडियो शेयर करना चाहता हो जिसमें ये दिखाना चाहता हो कि लोग परदेश में ईद कैसे मनाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 मिनट की वीडियो क्लिप हो जिसमें आप दिखा सकते हैं कि आप अपने दोस्तों के साथ में ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं, थोड़ी सी ईदगाह की सीन भी, उसके बाद ईद की नमाज़ ख़त्म होने के बाद आपस में जो लोग मिलते हैं उसकी सीन, ईद की नमाज़ ख़त्म होने के बाद जो आपस में मिलते जुलते हैं उसके बाद रूम आते हैं, एक दूसरे के यहाँ आना जाना, इसी तरह खाना बना करके खाना और दूसरे लोगों को खिलाना और ईद के मौके से जो छुट्टी का एंजॉय करते हैं, इस तरह की चीज़ों को अगर आप वीडियो में रिकॉर्ड कर सकते हैं, अगर आप मेरे साथ में शेयर करेंगे तो मैं इसको सोशल मीडिया पर शेयर कर दूंगा। इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में बताएं, आपसे कांटेक्ट करके आपसे वीडियो ले लिया जाएगा। इस वीडियो को हज़ारों लोग देखेंगे जबकि आपकी फैमिली वाले भी देखेंगे कि आप लोग किस तरह गल्फ कंट्रीज़ में ईद मनाते हैं। तो कल ईद की नमाज सुबह 5:21 पर होगी। एक बार फिर से आप तमाम दोस्तों की ईद की बहुत बहुत मुबारकबादी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो को लाइक करके आगे ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।